नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कल कैबिनेट ने जिस तरह से मंजूरी दे दी है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू होने जा रही है। इससे पहले की अगर बात करें तो 34 साल पहले जो है एजुकेशन पॉलिसी पे जो है काम किया गया था, तब्दील की गई थी, लेकिन अब 34 साल बाद क्या कुछ इसमें चेंजिंग आई, क्या कुछ और तब्दीलियां की गई। आप इस खबर को ध्यान से सुनिए और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचे जो लोग अभी इस खबर से जो है वो वाकिफ नहीं थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इससे पहले जो कि 10th का बोर्ड हुआ करता था, 12th का बोर्ड हुआ करता था, ग्रेजुएशन 3 साल की हुआ करती थी, पीजी 2 साल की, फिर एमफिल, फिर पीएचडी। लेकिन अब ये खबर ध्यान से सुने, मैं बिल्कुल आपको जो है विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 9th से 12th तक जो है ये जो क्लासेस हैं इनकी जो है साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे, यानी कि सेमेस्टर वाइज। और 10th क्लास का जो बोर्ड है उसको टोटली ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हम आते हैं ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन जो है 4 साल की रखी गई है और उसके बाद पीजी 1 साल की, फिर उसके बाद एमफिल ख़त्म करके जो है डायरेक्ट जो है पीएचडी रखी गई है। लेकिन अब यहाँ जो ग्रेजुएशन में जो है चेंजेस की गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई अपनी करना चाहते हैं, उसके बाद कम्पिटिटिव की तैयारी, कई और पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी जो है और ध्यान से सुने। 3 साल की आपकी जो ग्रेजुएशन इससे पहले थी, अब 4 साल की है, लेकिन यहां भी जो है 3 साल की हो सकती है। कैसे? जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन की तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकंड ईयर में जो है आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, थर्ड ईयर में आपको जो है डिग्री दी जाएगी। अगर आपने हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ाई करनी है, यानी कि आपने पीजी नहीं करनी, आपने पीएचडी नहीं करनी है, तो आपको 3 साल की ही डिग्री दी जाएगी। अगर आपने इससे ऊपर जो है पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन करनी है, तो उसमें जो है आपको 4 साल की डिग्री वो करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद पीजी आपकी 1 साल की, फिर उसके बाद जो है आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है एमफिल होती थी वो टोटली ख़त्म, 10th क्लास का बोर्ड टोटली ख़त्म। अब मैं आता हूँ प्राइमरी एजुकेशन पे, यानी कि 1st से लेकर 5th तक की किस तरह की पढ़ाई रहेगी, किन भाषाओं में, किन ज़बानों में जो है इनको पढ़ाया जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हर एक सब्जेक्ट जो है प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता था, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि इन बच्चों को सिर्फ अपनी ज़बानों में, अपनी भाषाओं में जो है पढ़ाया जाएगा। अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ उतनी पढ़ाई जाएगी जो इनको समरी, ऐसे या मजमून के तौर पर जो है इससे पहले आते थे वैसे ही पढ़ाया जाएगा। ख़ास इसमें अहम बात, जो आप अपने घर में भाषा बोलते हैं, ज़बान बोलते हैं, यानी कि आपकी जो मदर टंग है उसमें, दूसरा जो आप जिस स्टेट में, जिस यूटी में रह रहे हैं वो वाली ज़बान, तीसरी इसमें ज़बान वो पढ़ाई जाएगी जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, यानी कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, तो हिंदी में ही आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि 3 ज़बानों में, सबसे पहले अपनी ज़बान जो आप घर में बोलते हैं, दूसरा स्टेट यूटी की, तीसरा नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अंग्रेज़ी, बाकी कोई भी ऐसी ज़बान है उसको ख़त्म कर दिया गया। अंग्रेज़ी सिर्फ ऐसे, समरी या इन टॉपिक पे जो है आपको ये वाले टॉपिक आएंगे, बाकी और ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 9th से 12th वो भी बता दिया आपको, सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे। 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ 12th का बोर्ड रहेगा। ग्रेजुएशन भी बता दी 4 साल की, 4 साल की उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। 3 साल की भी है, लेकिन आगे अगर पीजी नहीं करेंगे तब जाकर जो है आपको 3 साल की ग्रेजुएशन जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या आप कम्पिटिटिव की तैयारी करें, किसी और एग्ज़ाम की भी जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी जो है, एक किस्म की जो है बड़ी अच्छी पॉलिसी, क्योंकि 9th से 12th तक के जो बच्चे हैं, इससे पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ करता था, बच्चों में बड़ी दुश्वारियाँ, मुश्किलात आती थी, और बच्चे जो हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करने की वजह से कई बार जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते थे। लेकिन अब सेमेस्टर वाइज होंगे, 6 महीने के अंदर कितना पढ़ा उसका एग्ज़ाम होगा, दूसरे 6 महीने में कितना पढ़ा वो आपका एग्ज़ाम होगा। साल में 2 सेमेस्टर, यानी कि आपका थोड़ा थोड़ा सिलेबस करके जो है पेपर लिए जाएंगे, उसमें आपका भी भला है और आपको और ज़्यादा जो है पढ़ाई करने का भी ज़्यादा शौक पड़ेगा। साल में एक ही बार पढ़ाई करना, कई बार जो है नहीं पूरा सिलेबस होता है तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे उसमें टेंशन में भी पड़ जाते हैं। तो बड़ी अच्छी पॉलिसी है। लेकिन अब खास ये बात, पास तो हो गई है सेंटर की जानिब से, कैबिनेट की जानिब से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया,
अब बात यहाँ टिकती है कि जम्मू कश्मीर में, बाकी वाले स्टेट्स में, यूटी में कब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, कब इम्प्लीमेंट होगा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जब भी होगी आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि एमफिल कट कर दिया गया, डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद 10th का बोर्ड भी कट कर दिया गया, 5वीं तक जो है आम भाषाओं में जो है आप पढ़ सकते हैं। इजी होगा आपके लिए, आसान होगा। उसके बाद आप जितनी भी और भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी आपके लिए इजी होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप भी समझें। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। हम आपका जो भी दिक्कत परेशानी होगी उसका भी सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।